नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितना कैलोरीज डेली जाता है उससे ज़्यादा करना। अब ये क्यों होगा, ऐसा क्यों करना है हमको? बेसिकली तो पहली बात ये आइडियली उनके लिए है जो बहुत पतले भाई हैं, जो हमारे भाई लोग बहुत पतले हैं, जिनके बॉडी के अंदर मास कम है, ठीक है, किसी के अंदर फैट ज़्यादा है, जो अपना बॉडी अच्छा दिखाना चाहते हैं, जो अपना बॉडी के अंदर मास चाहते हैं, मस्कुलर बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो उनके लिए है। तो देखो क्या होता है कैलोरी सरप्लस के अंदर, हम क्या करते हैं कि हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार कैलोरीज को ज़्यादा बढ़ाते हैं। जितनी भी अपने बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है उससे हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और साथ में हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम होता है। हमारा वेट ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा होता है। इस दौरान हमारा क्या होता है, मसल साइज गेन करता है। करेक्ट। दूसरी बात क्या होता है कि कई लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि भाई कैलोरी सरप्लस में जाना बहुत ही अनहेल्दी तरीका है, यानी कि इससे कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट बेसिकली ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें मिथ है। कैलोरी सरप्लस में जाना है वो बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मसल मास को बढ़ाने का, अपने साइज को बढ़ाने का। बल्किंग में क्या होता है, बेसिकली हम कैलोरीज जो है अपने डेली रिक्वायरमेंट से हम लोग ज़्यादा लेते हैं। ये जो कैलोरीज है वो हमको प्रोवाइड करते हैं हमारे मसल्स मास को बूस्ट करने में, उसकी इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में, उसके साइज को बढ़ाने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, ठीक है। और साथ ही हमारा इंटेंस वर्कआउट के साथ, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट नहीं करोगे तो तब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब है कि आप जो कैलोरीज अपने बॉडी के अंदर बढ़ा रहे हो वो मसल मास की जगह और कुछ फैट में जमा हो सकता है, राइट। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहले हमको पहचान लेना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कितना कैलोरीज डेली जाता है। दूसरा क्या है, जो भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसको कितने मात्रा में हम लेंगे, कितने मात्रा में हमारा डेली जा रहा है, इस चीज को पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जैसे ही आपकी फाइंड हो जाती है कि मान के चलो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000-3000 कैलोरीज है डेली का, जितना आप खा रहे हो। आप अगर आप बेसिकली आप पतले हो तो जाहिर सी बात है 1500 से 2000 कैलोरीज आपकी डेली हो रही होगी, ठीक है। अब उसको हमको बढ़ाना है। तो देखो इसमें बढ़ाने का तरीका भी अलग रहता है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ कई सारा खाना खाओगे, एक साथ अगर आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक बार में आप बढ़ा लोगे तो कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इससे पचेगा नहीं, ब्लॉटिंग हो जाएगा, गैस हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे डेली डोज पे। 10 से 20% के हिसाब से हम डेली बढ़ाएंगे। मान के चलते हैं कि आपकी टारगेट है 3000 कैलोरीज, जैसे आपकी बॉडी को चाहिए 3000 कैलोरीज, तो हम उसमें क्या करेंगे, 10 से 20% बढ़ा देंगे, यानी कि 3300 से 3600 कैलोरीज हम लोग बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी को धीरे 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 आदत पड़ती जाएगी और हमारे मसल मास में हमारे इंटेंस ट्रेनिंग के साथ, हमारा वेट ट्रेनिंग के साथ हमारा मसल मास इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हमारे लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा फायदा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी का वजन है 70 किलो, अगर वो डेली बेस पर 3300 से 3600 कैलोरीज ले रहा है अपने डाइट के अंदर, तो उसका जो वेट है 70 kg से वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कभी कुछ दिन बाद 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ऐसे वो बढ़ते जाएगा। ऐसे हमारा वेट बढ़ाने का तरीका है। हम एक बार में ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन के अंदर 5 किलो वजन बढ़ा लेंगे, हफ्ते दिन के अंदर 6 किलो वजन बढ़ा देंगे, क्योंकि हर किसी का शरीर का जो प्रकार है, टाइप है, वो अलग अलग है। हर किसी के शरीर में वो चीज़ सुटेबल नहीं है, ये करेक्ट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनका रेशियो के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा गेनिंग, जब हम गेन करते हैं, जब हम बल्किंग में जाते हैं, या वो भाई जो पतले हैं, जो मोटा होना चाहते हैं, जो अच्छा मस्कुलर अपनी बॉडी चाहते हैं, इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डाइट करना, आपका कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ठीक नहीं है, प्रोटीन का रेशियो ठीक नहीं है, फैट का रेशियो ठीक नहीं है, तो फिर वो बल्किंग की जगह कुछ और हो जाएगा। अगर आपका फैट का मात्रा ज़्यादा है तो चर्बी बनने लगेगी, प्रोटीन कम है तो मसल रिकवर नहीं हो पाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम है तो आपकी मसल साइज में आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कई सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमको 45 से 60% कम से कम कार्बोहाइड्रेट का हमको अमाउंट चाहिए। दूसरा जो है हमारा 30 से 35% हमारा प्रोटीन का पार्ट होना चाहिए, और जो है 15 से 30% वो है हमारा फैट का पार्ट होना चाहिए। अब देखो इन रेशियो का मतलब ये है कि आपको कहीं से भी कुछ नहीं लेना है, क्योंकि फैट कई सारे सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के कई सारे सोर्स हैं, ठीक है। तो हमको गिने चुने अच्छे डाइट के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 3300 की कैलोरीज, ठीक है, आपकी बॉडी को आपको बढ़ाना है, आपको 33 कैलोरीज आपकी टारगेट है, तो उसके हिसाब से आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बाकी और कई सारे चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा डाइट सही रहे, यानी कि फाइबर ऐड करेंगे, मिनरल्स, विटामिन भी ऐड करेंगे, जो आपको फिश ऑयल, आपका मल्टी विटामिन है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कैलोरीज
सरप्लस में जाना यानी कि कैलोरीज को बढ़ाना अपने बॉडी के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से भी कुछ भी खा रहे हो वहां से कैलोरीज आपका बढ़ रहा है। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरीज रहता है। अगर आप शुगर ले रहे हो तो वहां से कैलोरीज आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जो बाहर की जितने भी मिठाइयाँ हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, स्ट्रीट फूड हैं, वहां से कैलोरीज आपको बहुत ज्यादा मिलता है। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि हमारा डाइट के अंदर जो खाना है वो कितना क्लीन है, कितना साफ है, हमारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा है, हमारा प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, हमारा फैट कहाँ से आ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका डाइट सही नहीं, आप सोच रहे हो कि कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं, बाहर का भी खा लेते हैं, घर का भी खा लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ये। इससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा, आपकी बॉडी में मसल साइज नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका पेट ही निकलने लग जाएगा, जहाँ चर्बी जमा होता है वहाँ जाकर चर्बी जमा हो जाएगा, ठीक। इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाइट क्लीन नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप ये अगर आप पतले होने के लिए कर रहे हो, चाहे पतले से आप अच्छा बॉडी बनाने के लिए कर रहे हो, ये दोनों ही चीज़ों में हमारा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। करीबन 70 से 75% रोल हमारा डाइट का होता है। साथ में हमारा पानी का भी बहुत अच्छा रोल होता है। पानी अगर अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट नहीं रखोगे तब भी जाके हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे खाने के अंदर वो डेंस न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी की फैट, गुड फैट जिसको बोलते हैं, और हमारी कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि देखो आप ओट्स से ले सकते हो, आपके घर के अंदर जो चावल है, रोटी है, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। ब्राउन ब्रेड अगर आप ले सकते हो तो वो भी वहाँ से भी खा सकते हो, दलिया है वो खा सकते हो। प्रोटीन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, अच्छे अच्छे प्रोटीन के लिए सस्ता है हमारा, जैसे कि अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, चने हो गए, दाल हो गए, इन सारी चीज़ों से आप प्रोटीन कर सकते हो। और फैट क्या है, फैट आप कोशिश करने कम करने की, क्योंकि बेसिकली मैं बोलूँ तो पूरा हटा दो तो नहीं हटा सकता, ये नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैट कम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कर सकते हो। जैसे कि अंडे का पीले वाले पार्ट में क्या होता है, फैट होता है, गुड फैट होता है, हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है वो। ये तो कई सारे लोग बोलते हैं कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता वो, ठीक है। ये मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे जो मेरे जान पहचान के हैं वो भी ये खा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ उनको, वो अच्छे हैं सब। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको ये देखना है कि आपको फैट कहाँ से मिल रहा है, कैसा फैट मिल रहा है। आप स्ट्रीट फूड से ले रहे हो, वहाँ से तो बहुत बैड फैट मिलता है, वो ट्राइग्लिसराइड मिलता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही गंदा है वो, ठीक है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हार्ट अटैक आने का चांस रहेगा, डायबिटीज़ वगैरह कर देगा, कई सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो आपको अगर आपका साइज बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, तो एक अच्छे तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका वेट अच्छा गेन होगा। साथ ही जो हमारा ट्रेनिंग है वो इंटेंस होना चाहिए। बेसिकली हमारा जो है वेट और रेपिटेशन ये धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए, ताकि आपका मसल जो है ब्रेक हो, बहुत ब्रेक हो, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाल के हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकवरी में डालेंगे, ताकि आपका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पतले बॉडी है तो उसको हम लोग मस्कुलर बॉडी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि आपका डाइट सही होना चाहिए। बाहरी खाना जितने भी शुगर वाले चीज़ हैं, जो सोडा वगैरह हैं, ठीक है, फास्ट फूड है, उनसे कैलोरीज तो मिलेगी, लेकिन उनसे बैड कैलोरीज मिलेगी जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। उसको बॉडी हमारी यूटिलाइज करने की जगह फैट में कन्वर्ट कर देगा, फैट में जमा कर देगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, चर्बीदार हो जाएगी, फैट बढ़ेगा, कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, मैं आपको समझा पाया हूँगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए, फिट रहिए। गुड बाय।